हाँ तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। दोस्तों जो शिक्षक साथी लोग सक्षमता एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं आज 12वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं प्लेटफॉर्म और रुक्मिणी प्रकाशन का। दोस्तों आप सभी को पता है कि मेरे यहाँ प्रत्येक दिन 3 वीडियो मिल रहा है जिसमें 2 सेट मिल रहा है दोस्तों, और आपकी तैयारियां बेटर हो उसके लिए मैं काफ़ी तत्पर रहूँगा एग्जाम तक दोस्तों। तो भाई शुरू करते हैं प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों सबसे बेटर सेट कौन सा है मैं आपको फिर से बता देता हूं। सबसे बेटर सेट प्लेटफॉर्म का है जो मैं अभी करा रहा हूं 12वां नंबर। उसके बाद 2 नंबर में आता है सबसे बेटर यूनिक का है। 3 नंबर में दोस्तों किरण का है। और डॉक्टर रंजीत कुमार साहब का जो सेट आया है ना वो बेटर नहीं है, वो पढ़ने से कोई कल्याण नहीं होने वाला है। मैं उस सेट को भी कराया हूँ 2 तक, लेकिन उसको नहीं कराऊंगा आपसे क्योंकि वो बेटर सेट नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। जो साथी शिक्षक साथी सक्षमता की तैयारियां कर रहे हैं, काफी लोग धरने पर गए थे पटना में, तो भाई घबराए नहीं। एग्जाम तो होगी, ऑफलाइन होगी, और एग्जाम अगर नहीं भी होती है तो बहुत बेटर की बात है, बहुत खुशखबरी की बात है। लेकिन एग्जाम की तैयारियां करते रहना है, पता नहीं किसकी मंशा कैसी हो कोई नहीं जानता। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? मेरे दोस्तों सबसे पहले जो घटना हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युग हुआ था 1845 से 46 में। क्या हुआ था? 1845 से 46 में हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और दूसरा जो हुआ है संस्थाल विद्रोह हुआ है, और 1855 से हुआ है। कब से हुआ है? 55 से 56 के बीच संस्थाल विद्रोह। उसके बाद लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार, लॉर्ड लिटन द्वारा दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है? 1877 में। और लॉर्ड इलबर्ट बिल की बात करें तो 1884 में इलबर्ट बिल हुआ है। तो मेरे दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। सबसे पहले प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ है इन ऑप्शनों में। चलिए शुरू मजेदार तरीका से मैं कराऊंगा, प्रत्येक शिक्षक साथी घबराए नहीं। अब जो क्लास होगी काफ़ी बेटर होगी और काफ़ी बेटर प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। जो फालतू का सेट है उस सेट को बंद कर दूंगा, क्योंकि उस सेट में मुझको भी ठीक नहीं लगता है, तो आपको क्या लगेगा। चलिए प्रश्न क्या है? हड़प्पा नीति किस गवर्नर ने अपनाई थी? हड़प्पा नीति दोस्तों डलहौजी ने अपनाया है, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए घटनाओं का कालानुक्रम सही क्या है? सबसे पहले कब हुआ, कौन हुआ, ये बताना है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ है जो 1920 ईस्वी में हुआ है असहयोग आंदोलन। उसके बाद जो हुआ है असहयोग आंदोलन के बाद चौड़ा चौड़ी कांड हुआ है दोस्तों। चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 2022 को हुआ है। तब हुआ दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी को, तब हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भाई आप लोग क्रम में कर लीजिएगा, कोई भी ऑप्शन है उससे क्या मतलब, क्रम में आपको कर लेना है, ठीक है। मैंने टोटल ऑप्शन बताया आप सभी को। चलिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने कहा था कि रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है? ये बात जो कही थी उनका नाम है एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू। उत्तर सी पर जाएगा। गद्दार पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई थी? तो गद्दार पार्टी की स्थापना हुआ है अमेरिका में 1930 ईस्वी 13 ईस्वी में। सैन फ्रांसिस्को एक जगह है, वहीं पे हुआ है दोस्तों। उत्तर जो जाएगा ए इज द राइट आंसर। लाला हरदयाल साहब किए हैं इसकी स्थापना। सुनते चलिए दोस्तों, मजेदार क्लास होगा, क्योंकि जब सेट बेटर होगा तो मैं बेटर कराऊंगा। सेट अच्छा नहीं होगा तो मैं भी बेटर नहीं कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा उस सेट में जो रंजीत कुमार साहब का जो सेट है उसमें पेडागोजी भी दिया हुआ है जो आपके एग्जाम का सिलेबस नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? मेरे प्यारे साथियों सबसे बड़ा आपको सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे उष्ण मरुस्थल। बोले तो गर्म मरुस्थल, ये अफ्रीका महादेश में है। पूछ देगा कहाँ है, तो अफ्रीका महादेश में है। निम्नलिखित में कौन सा असम में स्थित नहीं है? असम में स्थित कौन सा नहीं है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वह असम में नहीं है। और एक कहाँ हेमिस जो है वह कहाँ है दोस्तों? इसी का नाम था एक सेकेंड दोस्तों। हेमिस जो है वह लद्दाख में दोस्तों। हेमिस कहाँ है? लद्दाख में है। तो असम में कौन है? काजीरंगा है। और
असम में है, नामेरी उद्यान है, ये दो असम में है, लेकिन हेमिस जो है ये लद्दाख में है। ये नहीं होगा, उत्तर नहीं पूछ रहा था। नेक्स्ट प्रश्न, अभी तक जितने शिक्षक साथी लाइक नहीं किए हैं, जोरदार लाइक करना है, जोरदार ठोक देना है लाइक, शेयर करना है दबा दबा करके, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए, और एक बगल में बड़ा सा घंटा होगा, उस घंटा को जरूर बजा लीजिएगा। प्रश्न है, भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट मौजूद है? मेरे दोस्तों उत्तर चला जाएगा 4। कितना होगा? 4। नेक्स्ट है, दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? उत्तर चला जाएगा कर्नाटक ने जीता है। नेक्स्ट है, एप्पल ने आईफोन जानते हैं आप लोग 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस भारतीय कंपनियों के साथ समझौता किया है एप्पल बनाने के लिए? तो उस भारतीय कंपनी का नाम है टाटा समूह। मेरे दोस्तों सबसे मजेदार उत्तर बी पर जाएगा। नेक्स्ट है कि बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट एयरलाइंस नामक गठबंधन शुरू किया है? तो बड़ी बिल्लियों के लिए किया गया है, किसके साथ? तो भारत के साथ। उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? उस सम्मान का नाम है पापुआ गिनी भी मिला है ना, फिजी भी मिला है। तो उत्तर जो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फुटबॉल टूर्नामेंट इंग्लिश प्रीमियर लीग 2022 का खिताब किसने जीता? ये जो जीतने का काम किए हैं मैनचेस्टर एफसी जीता है दोस्तों। उत्तर आपका ए पर जाएगा। अगला प्रश्न, और मजेदार सेशन कराऊंगा, हमेशा वादा करता हूं कि आपका जो तैयारियां हैं उसमें धार देने का काम, रिवीजन करने का काम, बेटर तैयारी का काम मैं कराऊंगा। मार्केट के जो बेटर सेट है वही कराऊंगा। चलिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राजस्थान के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की है? उत्तर होगा नागौर जिला में लिथियम का भंडार मिला है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश है? उत्तर हो जाएगा सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार वर्ष 2022 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? सबसे ज्यादा कमाई करती है नाओमी ओसाका। उत्तर नेक्स्ट है, बिहार में मुंडाओं ने विद्रोह कब किया? तो मुंडा विद्रोह जो हुआ था 1899 से 1900 के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसको मलाया, सुमात्रा और जावा के विजय का श्रेय दिया जाता है? सब द्वीप का नाम है दोस्तों। ये किसको माना जाता है? तो इस द्वीप को जीतने का श्रेय राजेंद्र चोल प्रथम को दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस शासक के शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की पहली पुस्तक रेहला प्रकाश डालती है? उत्तर चला जाएगा रेहला जो हो जाएगा वह, इसमें से तो कोई उत्तर है नहीं। रेहला जो है वह एमबीटी का है। किसका है? एमबीटी का, मोहम्मद बिन तुगलक का। दोस्तों ट्रिक है, रेहला किनकी कृति है? मोहम्मद बिन तुगलक का। इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्युदंड दिया था? उत्तर जाएगा सी इज द राइट आंसर, औरंगजेब ने। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, गलियां कैसी थी दोस्तों? सीधी और चौड़ी थी। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध जो हो जाएंगे वह शाक्य गण से संबंधित थे दोस्तों। नेक्स्ट है, मृच्छकटिकम नामक साहित्य कृति के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम का क्षुद्रक है दोस्तों। मजेदार प्रश्न कराऊंगा, मजेदार तरीका से कराऊंगा। अगला प्रश्न है, तख्ते अकबरी नामक मंच जहां अकबर का सम्राट के रूप में राजाभिषेक किया गया था, किस राज से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा, ये जो राज हो जाएगा पंजाब हो जाएगा दोस्तों। उत्तर आपका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न दबा के शेयर करना है, दबा के लाइक करना है, और सब्सक्राइब करके एक बड़ा सा घंटा है उस घंटा को तो बजा लीजिए ताकि मैं आपके तैयारियां में सहयोग कर पाऊं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तक्षशिला प्राचीन शहर किस नदियों के बीच स्थित है? तो तक्षशिला जो हो जाएगा सिंधु और झेलम नदियों के बीच है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे विरल बसाव
पाया जाता है? तो जनसंख्या का सबसे ज़्यादा दोस्तों विरल बसाव बोले तो दूर दूर जनसंख्या पर बोले तो 1 किलोमीटर में मात्र 17 लोग मिलेंगे, वह अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरक उत्पादन करता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा अबरक आंध्र प्रदेश, अबरक आंध्र प्रदेश, अबरक आंध्र प्रदेश दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी जो हो जाएगा काली मिट्टी, जिसको रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, इनमें कौन सा जलडमरू मध्य भारत और तमिलनाडु को श्रीलंका से मन्नार के खाड़ी से पृथक करता है? उत्तर होगा पाक जलडमरू मध्य, उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली जो हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से हुआ है दोस्तों। उत्तर आपका चला जाएगा बी इज द राइट आंसर। और अनुच्छेद कहेगा तो पंचायती राज अनुच्छेद 40 में आता है। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की कौन सी विधि है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। उत्तर बी पर जाएगा। अगला है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्यों कहते हैं? इससे विघटित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक क्या है, अस्थायी सदन है। आपका उत्तर सी पर जाएगा। नेक्स्ट है, नए राज्य के गठन के लिए भारतीय विधानसभा की इनमें से किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ा? तो भाई अगर नया राज्य आपको बनाना है तो प्रथम अनुसूची को संशोधित करना पड़ेगा तो नया राज्य बनेगा। और प्रथम अनुसूची में क्या कहा गया है? भारत राज्यों का संघ है। दोस्तों सुनते चलिए, मजेदार सेशन बोला हूं तो कराऊंगा, क्योंकि सेठ भी मजेदार तो मैं भी मजेदार कराऊंगा। प्रश्न है, 44वां संविधान संशोधन ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है? तो 44वां संविधान संशोधन ने भारतीय अनुच्छेद, देखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में, ध्यान से सुनिएगा, हुआ था। और ये जो है संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार कर दिया गया। और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार 300 के ए में कर दिया गया मेरे प्यारे साथियों। उत्तर आपका चला जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न को करते हैं पूरे ध्यान से और मजेदार तरीके से कराऊंगा। प्रश्न है कि औद्योगिक उत्पादन, सुनिएगा बड़ा कर लूं ताकि आप लोगों को बड़ा लगे। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जो भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण क्रियाओं का मापक है, इनमें से क्या सम्मिलित किया जाता है? उत्तर चला जाएगा भाई विद्युत भी आता है, खनन भी आता है, विनिर्माण भी आता है, एक से अधिक उत्तर। नेक्स्ट है कि विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबी को कम करने के लिए वर्ष डैश में इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का गठन किया गया था। उत्तर चला जाएगा 1977 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो उसके मसौदाकार थे एन गोपालास्वामी अयंगर साहब थे। उत्तर आपका सी पर जाएगा। अनुच्छेद 370 जो धारा जम्मू कश्मीर से था वो गोपालास्वामी अयंगर से संबंधित है। नेक्स्ट है, बैंकिंग क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है स्टैचुअरी लिक्विडिटी रेशियो। उत्तर आपका चला जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है कि शिशु मृत्यु दर क्या दर्शाती है? तो सुन लीजिए, ये मजेदार प्रश्न बनाया है शिशु मृत्यु दर दोस्तों। उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले बच्चों का अनुपात को ही हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। जो बच्चा 1 महीना के अंदर में मर जाता है उसी को कहते हैं शिशु मृत्यु दर 1000 में। निम्न में कौन सा तत्व सुनामी से संबंधित है? सुनामी से संबंधित है तो किसी पर्वत ऊंची चोटी पर रहने वाली प्रकृति घटना, ये गलत बात है। महासागरों में होने वाली प्रकृति घटना सही है। इसके होने का मूल कारण भूकंप है, सही है। उत्तर 1 से अधिक जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अभी तक शेयर नहीं किए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित है? तो राजस्थान से हो जाएगा कौन? घूमर तो होता है दोस्तों। लावनी जो नृत्य है वह लावनी नृत्य जो है वह महाराष्ट्र का है, ये गलत दिया हुआ है। गणगौर आपका राजस्थान का है। उत्तर जाएगा
एक से अधिक उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो होता है दोस्तों, कौन होता है? महान्यायवादी। कौन होता है? महान्यायवादी। ठीक है, याद रखिएगा, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है और इन लोगों के लिए अनुच्छेद जो बना है वह 76 में यह सब वर्णित है, उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत अंतिम गवर्नर जनरल पहला वायसराय कौन बना? अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कहेगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं कि बिहार के निम्न कृषि उत्पादनों में किसे जीआई टैग मिल चुका है? तो जीआई टैग मिला है दोस्तों किसको? तो बिहार में जो कृषि के लिए जीआई टैग मिला है, ध्यान से सुनिएगा, उसमें चावल में आता है शाही, लीची, मगही, पान, मिथिला, मखाना, है ना। और उसके बाद में चावल की बात करेगा तो हो जाएगा मरचा चावल, कतरनी चावल। ठीक है, कतरनी चावल, है ना, शाही लीची, मरचा चावल। तो एक से अधिक उत्तर इसमें हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। बिहार में निम्नलिखित में किस जिला में गंगा नदी नहीं गुजरती है? तो बिहार में न वैशाली से जाती है गंगा नदी, किस वैशाली, मुंगेर, भागलपुर जिले से गंगा नदी जो है नहीं गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न, रेल पहिया कारखाना बिहार के किस स्थल पर अवस्थित है? तो रेल पहिया कारखाना जो है वह बेला में है और बेला पड़ता है सारण जिला में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजा जी आपके उत्तराखंड में है दोस्तों, राजा जी। नेक्स्ट है डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? उत्तर जाएगा डुरंड कप जो हो जाएगा वह फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से। तो इनमें से कोई नहीं उत्तर हो जा रहा है, ई मार देंगे। सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? सौर कुकर के अंदर का रंग काला होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी करनी चाहिए, उनमें से एक निम्न में से कौन सा है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों, देखिए, अगर वस्तु पर बल आरोपित हो, जरूरी नहीं है, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हो तो कार्य नहीं होगा, ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन नहीं होता है, कोई उत्तर नहीं है दोस्तों। कार्य तभी होता है, एक सेकेंड, कार्य तब होता है जब वस्तु पर बल लगे और वह वस्तु विस्थापित हो जाए। वस्तु विस्थापित होने से नहीं केवल होगा, बल लगे तब विस्थापित हो। इनमें से कोई नहीं उत्तर करिए तो बेटर होगा। निम्नलिखित में से कौन रंध्रों के बंद होने और पतिया के गिरने में मदद करता है? देखिए, पतियों के गिरने में मदद करने का काम है एब्सेसिक एसिड। सुन लीजिए, क्या है? एब्सेसिक एसिड। क्या नाम है? एब्सेसिक एसिड से पतिया गिरता है। तो इसमें कोई नहीं दिया हुआ है। चलिए, डायलिसिस प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो डायलिसिस जो होता है वह गुर्दा से संबंधित है। नेक्स्ट है लोहे को किसके साथ मिश्रित किया जाता है? तो हमें स्टेनलेस स्टील मिलता है, तो किसके साथ गर्म करेंगे लोहा को? तो लोहा का गर्म करेंगे निकेल के साथ और क्रोमियम के साथ। उत्तर जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विकल्प का मध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? उत्तर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, बेंजीन हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं, मजेदार प्रश्न, मजेदार तरीके से कराऊंगा। प्रश्न है, मैंने अपने हाथ को आगे से वापस खींच लिया, इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेवार हो जाएगा? तो भाई आगे से पीछे खींच लिए, उसका काम है कहाँ ले जाना है, क्या करना है, मेरुदंड करता है दोस्तों। उत्तर आपका सी जाएगा। निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? तो बीज पैदा करने की क्षमता खो दिया है चमेली। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, शैवाल सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और यह विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर हो जाएगा, देखिए, शैवाल समुद्र में भी मिलेगा, पानी में भी मिलेगा। एक से अधिक उत्तर। नेक्स्ट है यौन अवस्था के दौरान श्वेत ग्रंथियां में स्राव बढ़ता है, तो इन ग्रंथियों से इस समय कौन सा तत्व स्रावित होगा? उत्तर चला जाएगा श्वेत और तेल। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी वस्तु को उत्तर लेंस के सामने किसी स्थान पर रखने से प्रतिबिंब
अविवर्धित और आभासी और सीधा प्राप्त होगा। देखिए आभासी और सीधा प्राप्त करना होगा तो उत्तर हो जाएगा, अगर लेंस में 2f/1 पर रखेंगे तो प्राप्त होगा। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या कहा जाता है, तो कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा वाहिनी ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, इनमें से कौन सा गैर संवहनी पौधा है, उत्तर जाएगा काड़ा जो पौधा है वह गैर संवहनी पौधा है। बाकी सबका फर्न संवहनी है ना। मार्सिलिया जो है मर्सिलिया जो है वह संवहनी है लेकिन काड़ा नहीं है। नेक्स्ट है जल किस तापमान पर तरल और गैसीय अवस्था में होता है, तो वह तापमान होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, तरल में भी रहता है और गैस में भी बदलता है। वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण कौन सा है, सबसे मुख्य कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है कि कीटनाशक बोले तो डीडीटी का आविष्कार किसने किया था, उत्तर जाएगा पॉल हरमन मुलर ने। नेक्स्ट है कि आप मानव शरीर में उरो अस्थि को कहाँ पाए जाते हैं, मानव शरीर में उरो अस्थि कहाँ पाया जाता है, उरो अस्थि मानव शरीर के याद रखिएगा छाती में उपस्थित होता है। कहाँ पे, छाती में। तो यहाँ पे कोई उत्तर होगा ही नहीं, कोई उत्तर नहीं है। कहाँ होता है उरो अस्थि, छाती में। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं। प्रश्न है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र हो जाएगा कहाँ पे, बेंगलुरु में। कहाँ पे, बेंगलुरु में। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला कौन सा सबसे निचला स्तर होता है, सबसे निचला स्तर को कहते हैं उत्पादक कहते हैं दोस्तों, जो शाकाहारी होता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है कि उस उत्पादक में प्रकाश संश्लेषण भी होता है, सुन लीजिएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ शामिल है, उत्तर हो जाएगा अंडे के छिलका, कागज, बासी बिस्किट, फल, सब्जियों के छिलका। इसमें दोस्तों क्या है, जैव निम्नीकरणीय, ये क्या हो जाएगा, अंडे का छिलका जो है इसको भाई शामिल नहीं करना चाहिए सबसे पहली बात, क्योंकि ये छिलका है ना गलता नहीं है। चलिए तो इसमें कांच दिया हुआ है, ये भी नहीं गलता है, कांच दिया है ये भी नहीं गलता है, तो कुछ हद तक आप कर सकते हैं बी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड कहाँ चला गया, अभी तक शिक्षक साथी लोग लाइक नहीं किए हैं कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर करें। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा राशि सदिश राशि नहीं है, तो दोस्तों विस्थापन सदिश होता है, घनत्व दोस्तों क्या होता है, घनत्व सदिश नहीं होता है, और आयतन भी सदिश नहीं होता है, एक से अधिक उत्तर। नेक्स्ट है एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल होता है, एक कार्बन क्रेडिट जो होता है याद रखिएगा 1000 kg है ना में CO2 की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये दोस्तों काफ़ी लॉन्ग प्रश्न है जिसको कराना संभव नहीं है मेरे डिस्प्ले के लिए, छोटा डिस्प्ले है। अगला है कि नेफ्थलीन की गोलियां समय के साथ किस प्रक्रिया के कारण गायब हो जाती है, तो उत्तर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन के कारण। नेफ्थलीन में क्या होता है याद रखिएगा, ऊर्ध्वपातन होता है। अगला प्रश्न, रक्तचाप, लाल श्रवण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ये जो उल्टियां होती है ये सब मेडुला के कारण होता है। किसी सजीव के रहने परिवेश को क्या कहा जाता है, सजीव के रहने वाले परिवेश को क्या कहते हैं, उत्तर होगा आवास कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस समूह का गलत जीवों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है, उत्तर हो जाएगा कौन सा, मैं डायरेक्ट उत्तर करता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। गलत जीव के द्वारा होता है एम्फीबिया, टोड, सैलामेंडर और गिरगिट, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वह अजैव कारक कौन है जिसके परिणाम स्वरूप भंडारण हानि होती है, उत्तर जाएगा नमी दोस्तों, सबसे बेटर उत्तर सी पर जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, और कल दोस्तों 14 फरवरी सरस्वती पूजा का दिन है। कल जो है आपको लगातार 3 से 4 सेट देखने के लिए मिलेगा मेरे वीडियो पर, तो आप लोग कल की तैयारियां धांसू जरूर करें।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कहता है शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन और जड़ों में संग्रहित करता है, तो इस पौधे में भोजन कहाँ पे तैयार किया जाता है? तो शकरकंद में हो जाएगा पत्ता। ठीक है, क्या हो जाएगा? शकरकंद एक भूमिगत संरचना है और भोजन को जड़ में संग्रहित करती है और इस पौधे में भोजन पत्ते पर तैयार किया जाता है। याद रखिएगा, भोजन पत्ते पर तैयार किया जाता है और जड़ में संग्रहित किया जाता है। उसको हम लोग अलुआ, शकरकंद जानते हैं ना, अलुआ, हाँ, उसको हम लोग खाने का काम करते हैं। भोजन बनता है पत्ते पर और संग्रहित होता है कहाँ? जड़ में। तो दोस्तों आज का समाप्त हुआ क्लास। आज 12 नंबर प्रैक्टिस सेट था। कल आपका किरण का भी मैं कराऊंगा प्रैक्टिस सेट। कल आपको मैं यूनिक प्रकाशन का भी कराऊंगा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, उसके बाद मैं बिहार स्पेशल कराने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेटर साबित होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाए, ताकि आपको वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।